अगर आप बिटकॉइन माइनिंग कर रहे हो या बिटकॉइन माइनिंग स्टार्ट करने की सोच रहे हो तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस है जिसको आप स्किप करने की गलती बिल्कुल नहीं कर सकते। अभी 2 दिन पहले मैं एक पर्सन से मिला जिनका नाम रितेश था। तो रितेश भी एक माइनर ही एंड ही टोल्ड मी कि अभी उनके लिए अपनी एसिक रिग पे, बिटकॉइन एसिक माइनिंग रिग्स पे ब्रेक इवन करने की ही बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। वो कह रहे अगर मैं ब्रेक इवन भी कर रहा हूँ डेली बेसिस पे, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो रही है। एंड उन्होंने अभी रिसेंटली सिर्फ 3 महीने पहले अपनी बिटकॉइन माइनिंग रिग्स डिप्लॉय करी थी। अब आज की वीडियो में मैं आपको पूरी बिटकॉइन माइनिंग की प्रॉफिटेबिलिटी की असलियत बताने वाला हूँ। एंड आप एक कोइंसिडेंस कह लो, मैंने 2 दिन पहले उनसे बात करी और आज और कल मैंने सारे टॉप पब्लिशर से सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन माइनिंग प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर ही कुछ आर्टिकल्स देखे। मैंने कुछ आपकी स्क्रीन पे ही रख रखे हैं। दैट इज बिटकॉइन माइनिंग रेवेन्यू हिट्स पोस्ट हाल्विंग ईयरली लो। एंड ये कौन कह रहा है? कॉइन टेलीग्राफ कह रहा है, जो कि वन ऑफ द टॉप न्यूज आर्टिकल है। ये फोर्ब्स कह रहा है बिटकॉइन माइनिंग प्रॉफिटेबिलिटी हिट्स एन ऑल टाइम लो। एंड साथ ही साथ ये क्रिप्टो पोटैटो कह रहा है कि बिटकॉइन माइनर्स रिपोर्ट डिक्लाइंस। एंड इवन सारे न्यूज़ रिपोर्टर्स अभी इसी की बात कर रहे हैं। तो ऐसा हुआ क्या कि बिटकॉइन की माइनिंग प्रॉफिटेबिलिटी अचानक से गिरने लग गई? अभी तो हाल्विंग हुई थी एंड हम तो सारे स्पेक्यूलेट कर रहे थे कि बिटकॉइन का प्राइस बूम करने वाला है, और अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। अब मैं आपको एक डिस्क्लेमर पहले ही दे रहा हूँ, ये वीडियो शायद हो सकता है बहुत सारे लोगों की फीलिंग्स हर्ट करने वाली हो, क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ सच्चाई है। तो इस वीडियो को आगे ध्यान से देखना। अभी वीडियो में कोई भी एनालिसिस करने से पहले सबसे पहली चीज मैं यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर रहा हूँ। एंड हमने सारे आर्टिकल्स में ये देख लिया है कि प्रॉफिटेबिलिटी ऑल टाइम लो पर है। तो सबसे पहली चीज जो मैं यहाँ पे चेक भी करने वाला हूँ कि अभी करंटली प्रॉफिटेबिलिटी चल कितनी रही है, और वो भी मेजर बिटकॉइन एसिक माइनर्स की। तो अगर मैं अभी हूँ ASICMinerValue.com पर, जहाँ पर आपको सारे एसिक माइनर्स की ऑन टाइम प्रॉफिटेबिलिटी बिल्कुल एक्यूरेट मिलती रहती है। बिल्कुल एक्यूरेट, ऑफकोर्स सी बात है, डू योर ओन रिसर्च, बट ये वेबसाइट आई से 95% तक एक्यूरेटली काम करती है, क्योंकि मैं इसे पिछले 4 से 5 सालों से यूज़ कर रहा हूँ। अभी अगर मैं देख रहा हूँ तो टॉप जितने भी हैं, तो दीज आर आपके कैस्पा कॉइन्स, या आपका एल्फियम आ गया, अगेन कैस्पा, ये फिर आपका लाइट कॉइन आ गया, फिर अगेन कैस्पा, फिर लाइट कॉइन, फिर कैस्पा। फिर भी अभी तक हमारे पास बिटकॉइन नहीं आया, और हम शायद यहाँ पे करीबन 20 माइनर स्क्रॉल कर चुके हैं। मैं अभी भी स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ। इवन ईथ हैश बेस्ड कॉइन्स भी आ चुके हैं, जो कि हालांकि इतने प्रॉफिटेबल नहीं है एसिक माइनर्स पे। उससे ऊपर भी मुझे अभी तक बिटकॉइन नहीं मिला है। मैं नीचे और स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो ठीक है, ये मुझे अब सबसे पहला दिखा है, दैट इज SHA-256। तो SHA-256 आपकी बिटकॉइन की एल्गोरिथम है। तो बिटमेन एंड माइनर S21 हाइड्रो 335 टेरा हैशेस, और ये वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट मॉडल है फॉर बिटकॉइन माइनिंग। एंड इसको हमने एक सेपरेट वीडियो में कवर भी करा था। एंड इसी की सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर अभी मुझे बिटकॉइन में दिख रही है। और वो कितनी प्रॉफिटेबिलिटी है? $0.64 अ डे। मतलब मैं दिन के शायद 50 से 70 रुपये कमा रहा हूँ इन प्रॉफिट आफ्टर पेइंग इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट एट 7 रुपीज़ पर यूनिट। एंड ये माइनर इंडिया में एज ऑफ नाउ करीबन 4 लाख रुपए के आसपास का बिक रहा है। तो अगर मैं एक क्विक कैलकुलेशन ही कर लेता हूँ कि 4 लाख रुपए अगर किसी ने शायद आज से 1 महीने पहले भी इन्वेस्ट करे होते एंड डिवाइडेड बाय 50, तो आपको 8,000 दिन लग जाएंगे सिर्फ अपना ब्रेक इवन जनरेट करने में। तो डिवाइडेड बाय 365, ओके, तो 21 साल, मतलब ऑलमोस्ट 22 साल ही हो गए। 21.9 आपके 22 साल ही हो जाते हैं। तो 22 साल लग रहे हैं मुझे सिर्फ अपना ब्रेक इवन जनरेट करने के लिए। अब कॉमन सेंस, कोई यहाँ पर क्या पैसे डालने में इंटरेस्टेड है? अगर मैं आपको बोलूँ मेरे पास एक ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर आप पैसे डालो और 22 साल में आपके पास रिकवरी हो जाएगी, तो क्या आप वहाँ पर पैसे इन्वेस्ट करोगे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। मैं तो नहीं करता। वेन फार्मर्स, मैं यहाँ पर दोबारा बोल रहा हूँ कि वीडियो एंड तक जरूर देख लेना, क्योंकि बिटकॉइन की माइनिंग प्रॉफिटेबिलिटी सुधरने की कितने ज़्यादा चांसेस हैं वो मैं वीडियो के एंड में ही डिस्कस करने वाला हूँ। और ये वीडियो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ताकि उन्हें भी बिटकॉइन माइनिंग की सच्चाई पूरी तरीके से पता हो बिफोर इन्वेस्टिंग, और अगर कर भी रहे हैं तो अब उन्हें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एनीवेज, तो अभी 22 साल का यहाँ पे ब्रेक इवन चल रहा है। तो डेफिनेटली मैंने बहुत बार बोला भी है, इवन हमने डिस्कॉर्ड पे इतनी कम्युनिटी कॉल्स करी है, यूट्यूब लाइव भी करे हैं, जब मैंने सबको यही एडवाइस करी थी कि अब गलती से भी माइनिंग स्टार्ट मत करना। माइनिंग रिग्स बनाने का जो गोल्डन पीरियड था वो आप स्किप कर चुके हो।
बिटकॉइन माइनिंग में, क्योंकि हमने बिटकॉइन माइनिंग की एक बार कंप्लीट एनालिसिस भी तैयार करी थी कि कैसे अभी मार्केट में सारे रिटेलर्स को, जो अपकमिंग माइनर्स हैं, जो माइनिंग करना चाहते हैं, कैसे उन्हें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। एंड ये चीज़ मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि हमने फिनफार्म में करीबन 3 महीने पहले रिलीज़ करी थी, और जिन लोगों ने ये वीडियो देखी है उनका काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं। तो अगर आपने वो वीडियो देखी थी, जो जस्ट मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैंने आपकी ये 22 साल का ब्रेक इवन बचाया है या फिर नहीं। अभी हमारा एनालिसिस रह रहा है, अभी एनालिसिस पे पहुंचे नहीं है, क्योंकि एक बार मैं पहले वीडियो पे ले चलता हूँ। तो ये वाली वीडियो थी, दैट इज़ लाखों का नुकसान, डोंट बाय बिटकॉइन एसिक माइनर्स, जो आज से मैंने करीबन 3 से 4 महीने पहले डाली थी। एक बार ये वीडियो भी डिटेल में देख लेना, क्योंकि ये सिर्फ बिटकॉइन एसिक माइनर्स के ऊपर ही है। ऑफ कोर्स हम यहाँ पर भी एनालिसिस करने वाले हैं, बट इस वीडियो में एक स्पेसिफिक एनालिसिस है बिटकॉइन हाल्विंग का, जो इम्पैक्ट आता है आपकी बिटकॉइन माइनिंग पर। तो वो मैं यहाँ पर कवर नहीं करने वाला हूँ। अगर आपको वो जानना है तो एक बार ये वीडियो डेफिनेटली देख लेना, और कैसे स्कैमर्स अभी यहाँ पर माइनर्स को बेवकूफ़ बना रहे हैं इंडियन मार्केट में और हमारे आसपास की कंट्रीज़ में भी। तो ये वीडियो मस्ट है, अगर आपको माइनर्स लेने भी हो तब भी आप यहाँ पर बच जाओगे। अब वापस अपना एनालिसिस रिज्यूम कर लेते हैं। अब सबसे पहली चीज़ कि अब बिटकॉइन की माइनिंग प्रॉफिटेबिलिटी इतनी डिक्रीज कैसे होती जा रही है, तो सबसे पहला इंडिकेशन है वो है आपका बिटकॉइन का डिफिकल्टी चार्ट। तो अभी मैंने ऑल टाइम का चार्ट खोल रखा है, अब आपको चार्ट दिख रहा होगा, बिल्कुल ऊपर 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 जा रहा है, ठीक है। आपको ये डिप दिख रहा होगा, फिर एक छोटा सा डिप आया, फिर एक छोटा सा डिप आया, एंड इसके बाद ये बस ऊपर की तरफ ही शूट करता जा रहा है। अब बिटकॉइन डिफ़िकल्टी होती क्या है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। बिटकॉइन डिफ़िकल्टी ये कहती है कि कितने ज़्यादा माइनर्स उस पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी को माइन कर रहे हैं। अगर मैं बिटकॉइन डिफ़िकल्टी की बात कर रहा हूँ तो उतने ज़्यादा माइनर्स बिटकॉइन को माइन कर रहे हैं। अगर हम किसी और स्पेसिफिक क्रिप्टो की बात करें, जैसे इथेरियम क्लासिक, तो यहाँ पर इथेरियम क्लासिक क्रिप्टो में कितने ज़्यादा माइनर्स हैं, तो वो डिफ़िकल्टी का मतलब यही होता है, बिल्कुल लेमैन टर्म्स में। तो अब एक कॉमन सेंस लगानी, ठीक है। बहुत बार मैं कॉमन सेंस अप्लाई करने के लिए कहता हूँ। अगर आज की डेट में एक बिटकॉइन पे 100 माइनर्स एक्टिव है, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी देखें तो उन 100 में से किसी एक ना एक को वो एक बिटकॉइन मिल सकता है। बट अभी ये मुझे चार्ट क्या दिखा रहा है कि यहाँ पे 35.31 था एंड यहाँ पर 67 है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली डबल। तो अगर वो 100 माइनर्स थे, आज की डेट में वही 200 माइनर्स हो गए हैं और वो एक बिटकॉइन के लिए compete कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी तो यहाँ पे डिक्रीज हो ही जाएगी। और साथ ही साथ बिटकॉइन हाल्विंग भी हो चुकी है। बिटकॉइन हाल्विंग में जहाँ पर 100 माइनर्स अब एक बिटकॉइन के लिए compete कर रहे थे, अब इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर 200 माइनर्स compete कर रहे हैं, लेकिन एक बिटकॉइन के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ 0.5 बिटकॉइन के लिए। तो प्रॉफिटेबिलिटी तो डिक्रीज होनी थी। एंड इसलिए मैंने आप सबको बोला था कि जो गोल्डन टाइम है माइनिंग स्टार्ट करने का, वो आपके हाथ से निकल चुका है अगर बिटकॉइन माइनिंग करनी है। उसका एक रीज़न ये भी है कि अगर हम इंडियन मार्केट्स की भी बात करें हैं, तो यहाँ पर मैं बोलूँगा यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट बुक हो रहा है वो हम माइनर्स नहीं कर रहे, वो माइनर्स बेचने वाले कर रहे हैं, स्पेशली बिटकॉइन में। क्योंकि अगर आप ये जो जितने भी माइनर्स हैं, अगर आप इनका ग्लोबल रेट देखोगे तो वो बहुत कम है कंपैरेटिवली इंडियन रेट से। अगर एक स्पेसिफिक माइनर 1.5 लाख का है तो इंडिया में वो 3 लाख का बिक रहा होगा या 2.5 लाख का बिक रहा होगा। तो अगर मुझे 1.5 लाख के माइनर पे शायद 1 साल का ब्रेक इवन मिल रहा होता, तो अब मैं उसके लिए 2 या 3 लाख रुपए पे कर रहा हूँ, तो मेरा ब्रेक इवन भी इंक्रीज हो रहा है। और ये सारी चीज़ें तो हम देखते ही नहीं है। ऐसा क्यों? नहीं, ये चीज़ मैं भी आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर कहीं पर भी आप अपनी हार्ड अर्न मनी इन्वेस्ट कर रहे हो, तो हमेशा बेशक से सिर्फ 2-3 घंटे निकालो, एक बार रिसर्च उसके बारे में प्रॉपर करो। कौन सा इन्फ्लुएंसर कितना शिल कर रहा है उस पर मत जाओ, क्योंकि बहुत सारे आपको सिर्फ यहाँ पे मार्केट में बेवकूफ़ बनाने के लिए ही बैठे हुए हैं, ताकि वो अपना पैसा बुक कर सके आपके एक्सपेंस पे। ये लाइन मेरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आप समझ गए तो आगे चल के आप ऐसे स्कैम्स का शिकार नहीं बनोगे जो अभी यहाँ पर हो रहे हैं। अब बिटकॉइन माइनिंग की डिफ़िकल्टी बढ़ती जा रही है, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमें अपनी प्रॉफिटेबिलिटी पे देखने को मिल रहा है, एंड तभी सारे न्यूज़ चैनल उसे कवर कर रहे हैं। लेकिन अब क्या इसकी प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो सकती है, और अगर अब आप माइनिंग स्टार्ट करना चाह रहे हो तो अब आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है? सबसे पहली चीज़ जो आपकी पहली कॉस्टिंग होगी, दैट इज़ आप माइनर कितने एक्सपेंस पे प्रोक्योर कर रहे हो। क्या उसका ग्लोबल रेट और इंडियन रेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है या 10-20% का डिफरेंस है? 10-20% का डिफरेंस है तो इट्स ओके, क्योंकि जब आप इंडिया में इंपोर्ट भी करोगे, आप इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह देते हो, आप थोड़ा रिवर्स चार्ज पे GST भी भरते हो,
तो ठीक है, अगर आपकी ये कॉस्टिंग बच रही है, आपको सिर्फ 20% के डिफरेंस में मिल रहा है, तो गो फॉर इंडियन। तो आपकी वहाँ पे एक प्रोक्योरमेंट कॉस्ट जो आप ऑलमोस्ट डबल पे कर रहे होते हैं वो काफ़ी हद तक बच गई। सेकेंडली, अब आपकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट क्या है, जितनी ज़्यादा आपकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है उतने कम आपके प्रॉफिट्स है। जो एनालिसिस अभी हमने करा है दैट इज़ एट 7 रुपीज़ पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट। अगर आपकी कम होती तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होती, अगर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इससे ऊपर है तो जी माइनिंग मत करना, एसिक माइनिंग तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि जितना आप खर्चा अपनी इलेक्ट्रिसिटी में भर रहोगे उससे बेटर है आपको वहाँ से कोई रिटर्न्स नहीं आने वाले। गर्मियाँ आ रखी है, एसी चला लो, वहाँ पर आपको ज़्यादा फ़ायदा है। और साथ ही साथ हमने 2 चीज़ें डिस्कस कर ली, अब तीसरी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जब आप माइनिंग कर भी रहे हो, आपको जो बिटकॉइंस रिसीव हो रहा है आप उसे कौन से प्राइस पे सेल आउट कर रहे हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप डेली बेसिस पे कर रहे हो तो जो भी आपका डेली का प्रॉफिट आ रहा है वो आप बुक कर रहे हो, बट अगर आप शायद ये बिटकॉइन होल्ड करके चल रहे हो तो आप आगे आने वाले टाइम पे इसे ज़्यादा ऊंचे रेट पर बेच पाओगे। तो अगर आप ऊंचे रेट पर बेचते हो तो ये जो प्रॉफिटेबिलिटी वाली चीज़ है ये थोड़ा सा एक एब्स्ट्रैक्ट फिगर बन जाता है कि आपने वो होल्ड करके रख रखे हैं एंड आप उसे आगे जाके सेल आउट कर रहे हो। अब शायद मैं वो क्वेश्चन का आंसर करने वाला हूँ जो शायद यहाँ पे बहुत सारी ऑडियंस एक्सपेक्ट कर रही है कि आप बिटकॉइन की प्रॉफिटेबिलिटी आगे चल के इम्प्रूव हो सकती है या फिर नहीं। हो सकती है एंड डेफिनेटली होगी भी, लेकिन अगर मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ, ऑफ कोर्स डू योर ओन रिसर्च, डू नॉट टेक माई एडवाइस एज अ फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट एडवाइस। इसका रीज़न ये बता देता हूँ कि बिटकॉइन का एक बुल रन एंटीसिपेटेड है, ठीक है। द चांसेस आर वेरी हाई कि बुल साइकिल आएगी, बुल साइकिल आएगी तो बिटकॉइन का प्राइस भी बढ़ेगा, और अगर बिटकॉइन का प्राइस बढ़ता है तो प्रॉफिटेबिलिटी भी डेफिनेटली बढ़ेगी। बट एक चीज़ जो हम यहाँ पर मिस कर रहे हैं दैट इज़ वही डिफिकल्टी। अगर और माइनर्स इस नेटवर्क में ऐड होते जाते हैं तो अगर बिटकॉइन का प्राइस बढ़ता भी जा रहा है तो भी हो सकता है हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बाकी अच्छे रेट से रिज्यूम ना कर पाए। लेकिन अगर यही डिफिकल्टी कांस्टेंट रहती है और बिटकॉइन का प्राइस एप्रिशिएट होता रहता है तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिटेबिलिटी में सुधार देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो जी बिटकॉइन माइनिंग स्टार्ट मत करो। विनफार्म उस वीडियो में यहाँ तक पहुंचोगे तो जल्दी से मुझे एक चीज़ कमेंट करके बता दो, हमारे एनालिसिस को जो ऑफ कोर्स विनफार्म आपके लिए लेकर आया है इसको आउट ऑफ 10 क्या रेटिंग दोगे। 10 का मतलब मैं ये समझूंगा कि आपको ये एनालिसिस टू द पॉइंट लगा है, फैक्चुअल लगा है और साथ ही साथ कोई शीलिंग नहीं हुई, आपके सामने सिर्फ सच्चाई रखी गई है। तो 0 से 10 पे आपकी रेटिंग का मुझे इंतजार रहेगा कमेंट सेक्शन में। और वीडियो में यहाँ तक पहुँच चुके हो तो बिना लाइक करे बगैर मत जाना, और ऐसी और सच्चे कंटेंट के लिए, सोचे नहीं सच्चे कंटेंट के लिए फिनफार्म को अभी की अभी सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेना ताकि वो भी ऐसे स्कैम्स का शिकार ना बने।